कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने अलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता की जय निम्न प्रभुपाद की जय। सो बहुत सारे लोग कल नहीं थे, तो कल हमने जो है ये श्लोक स्टार्ट किया था भगवद गीता चैप्टर 50 वर्स नंबर 19। सो 50-19 सो आज ये क्या कहते हैं, मतलब रिपीट नहीं करेंगे श्लोक, मतलब ऐसा रिसाइटेशन है ना, वो नहीं करेंगे, ये टाइम लग जाएगा। मैं 2 बार बोलूँगा ये श्लोक, है ना, आप लोग रिपीट करना। यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। तो कल हमने देखा था इसके अंदर, इसका आधा हमने पढ़ा था, फर्स्ट लाइन हमने डिस्कस करा था। यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति मेरे को जानता है ना, मेरे को एक्सपीरियंस करता है, जानना मतलब केवल जानना नहीं, एक्सपीरियंस करता है एज पुरुषोत्तम, मतलब सभी से श्रेष्ठ, जितने भी जीव हैं उन सबसे श्रेष्ठ मानता है मेरे को। और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे जानते हैं भगवान को। भगवान को जानने का जो बेस्ट और या यूँ कहें एकमात्र जो तरीका है वो है श्रवण करना और सेवा करना, मतलब भक्ति के आगे बाकी को सेवन मुक्ति जीवा दो स्वयं एवं स्फुरति। सो क्या कहते हैं, इसी में अब आगे चलते हैं। तो कल हमने मैंने चैतन्य चरितामृत में से एक लाइन कोट करी थी, प्रभुपाद लिखते हैं उसके अंदर कि भगवान जो है, इसके अंदर लाइन में इस तात्पर्य की एक लाइन है जिसके अंदर प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को विनीत भाव से भगवद गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है, मतलब भगवान की महानता को जानना चाहिए। तो वो जो तात्पर्य है चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 17 वर्स 78, उसके अंदर तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान अपनी महानता प्रकट करते हैं कैसे, कि वो जो लायक नहीं है, जो नालायक से भी जो है वो सेवा एक्सेप्ट कर लेते हैं अलग अलग तरीके से ना। सो इस तरह से भगवान अपनी महानता शो करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा था कि सुनना मेन चीज़ है भक्ति के अंदर, और सुनते सुनते एक्सपीरियंस होता है। और एंड हमने किया था कि जीव जो है वो कितना, मतलब भगवान उसके ऊपर कितनी कृपा करते हैं कि वो एक माला से 16 माला पर कब आता है, वो कितना अपना टाइम देने लग जाता है धीरे धीरे। सो वो कैसे होता है, वो एक्सपीरियंस के थ्रू होता है। भगवान उसको इतना एक्सपीरियंस देते हैं, इतना रस देते हैं, उसको खुद को पता नहीं चलता कि कब वो फंस गया भक्ति। सो
तो श्रवण तो होता क्या है, तो कई बार ऐसा होता है कि लेकिन हम सुनते तो है सुन, लेकिन भूल जाते हैं ना, और बार भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? जो हमने साधारण मेहमान बोलते हैं कि क्योंकि ममता नहीं है। कल हमने श्रद्धा की बात करी थी, है ना, कि श्रद्धा होने से, श्रद्धा होगा, सरेंडर होगा तो सुन पाएगा, हरी कथा अंदर जाएगा। लेकिन एक और चीज़ होती है कि गुरु या साधु जो कोई भी है उनके प्रति ममता होना, है ना, कि ये मेरे लिए बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि वरिष्ठ, है ना, मैं तुम्हारा नाम लेकर तुमको कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन दूँ, बोलोगे? क्यों? क्योंकि पता है मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे को बोला है ना, मेरे को पर्सनली बोला है। सो गुरु या साधु के प्रति अगर ममता नहीं होती कि हाँ ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये मेरे लिए बोल रहा है। आज भागवत में जो श्लोक खुला है या गीता में जो श्लोक खुला है वो मेरे लिए भगवान मेरे को इस नालायक के थ्रू जो है मैसेज देना चाहते हैं। सो क्या कहते हैं, तो इस तरह से इसलिए हम अमरेंद्र को एक टेक्निक बताते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि है ना, हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ के फिर भूल जाते हैं, है ना। सो उसका भी एक टेक्निक वो बोलते हैं कि आप जब भी जैसे मान लो भागवतम खोल रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, है ना, तो उसका जो तात्पर्य के ऊपर है ना एक लाइन लिख लो पेंसिल से कि डियर सो एंड सो, जो भी आपका नाम है ना, एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, योर एवर वेल विशर इज अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ठीक है। और फिर आगे जो भी परपोर्ट है, तो वो एकदम ऐसा है जैसे प्रभुपाद आपको एक लेटर लिख रहे हैं, प्रभुपाद ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। वो जो भी तात्पर्य, जो भी बुक के अंदर आप पढ़ रहे हो आज, वो क्या कहते हैं, प्रभुपाद जो है बोलना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो उससे भी जो है याद रहेगा कि भाई मान लो कभी लोग आपको प्रभुपाद को लेटर लिख के भेजेंगे आपको, है ना, जैसे इसके अंदर आया कपिल दास, है ना, कपिल दास को पत्र, है ना, ऐसा करके, तो याद रहेगा उसके अंदर क्या लिखा है, तो मेरा नाम आया उसमें, ममता रहेगा। तो इससे क्या होता है, इससे भी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो सुनने से होता क्या है, सुनने से ऐसा कैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है। सो उसके लिए भागवत में एक श्लोक आता है, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम् यद्यद्धियातौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। भगवान की सबसे बड़ी जो अनुग्रह मतलब कृपा है वो ये है कि वो परम भगवान है, कोई दुकानदार नहीं है, ठीक है। दुकानदार को ऐसा होता है कि आपको जो चाहिए आप जाकर के बोल दो, वो दे देगा। लेकिन भगवान मीन्स भगवान, वो कोई ऑर्डर सप्लायर नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं, है ना, उनको कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जीव की इच्छा के हिसाब से वो अपने आप को जीव के हृदय में प्रकट करते हैं, जैसा जैसा जीव चाहता है। तत्त वपु प्रणय से, जिस रूप में जीव उनकी सेवा करना चाहता है उस रूप में जो है वो उसको मतलब रियलाइजेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई जगन्नाथ जी का भक्त है, तो फिर उसके अगर वो मतलब भक्ति करता है, सुनता है, तो धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन चतुर्भुज नारायण का नहीं लगेगा, उसको जगन्नाथ जी का ही लगेगा। जगन्नाथ जी मतलब भगवान जो है इतने कृपालु हैं कि जिस तरह से जीव चाहता, जिस तरह से जीव सुनता है उस तरह से जो है उसको प्रकट होते हैं। लेकिन वो होता कैसे है, वो होता है साधु की कृपा से, साधु गुरु वैष्णव की कृपा से जो हरि कथा पाठ रहे हैं, जो हरि कथा बोल रहे हैं। सो हाँ, त्वं भक्ति योग परिभाग हृत सरोज। हाँ, भगवान जो है हृत सरोज मतलब हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर जीव के जो है अपना स्थान ले लेते हैं। पहले से हैं लेकिन अब वो एक्टिव हो जाते हैं, अब वो रियलाइज, अब वो उसके साथ आदान प्रदान करना शुरू करते हैं। और इस तरह से होता क्या है, जीव की एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। भगवान के भक्तों के साथ रहते उसका है एक पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है, विजन बन जाता है। सो वो फिर डे टू डे लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसके अंदर फिर वो भगवान का एक्सपीरियंस कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने एक श्लोक पढ़ा था भागवत में 3rd कैंटो में कि कर्दम कश्यप मुनि जो है वो प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। कि उसके अंदर तो वो बताते हैं कि है ना, मतलब इसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होंगे, ये वो होगा, लेकिन उसके बाद भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं
कि अ, ऐसा कैसे होता है कि किसी भक्त के ऊपर कई बार जानवर वगैरह का अटैक होता है, लेकिन वो बच जाता है, वो अटैक करता नहीं है। हाँ, जब प्रहलाद महाराज को हाथी मारने की कोशिश करे, सांप आए, लेकिन मारा नहीं किसी ने, है ना, वो पहले ही चले गए। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान जो है हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। हाँ, तो वो जो है उसको डायरेक्ट करते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा वो चाहे तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और करते हैं अपने भक्त की हेल्प करने के लिए। तो मैं सोचा था हाँ ठीक है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर आगे चल के कुछ टाइम बाद सैटरडे प्रोग्राम था, तो मैं आ रहा था, तो क्या हुआ, मेरे गाड़ी में एज यूजल पेट्रोल खत्म हो गया। तो फिर मेरे घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, तो वहाँ तक मेरे को पहुँचना था। तो इतना था कि 1 किलोमीटर समथिंग चली गई गाड़ी, अब आधा किलोमीटर समथिंग है जो मेरे को कवर करना है। तो मैं ठीक है जहाँ तक चली चली, उसके बाद मैं उतर गया पैदल, गाड़ी का सीट नहीं दी। तो मैं 2-4 कदम चला और उसके आगे फिर एक आदमी आया, पता नहीं कौन था, मैं कभी देखा नहीं, शक्ल नहीं देखी, कुछ नहीं, है ना। वो बोला बैठ बैठ ना, और वो बाइक पर था ना, तू बैठ, है ना। मैं कहा हाँ बैठ जल्दी ना, ठीक है ना। फिर उसने पैर लगाया, फिर वो मेरी गाड़ी की सीट पर। तो क्या कहते हैं, लेकिन रास्ते भर में जो है वो पूरा टाइम किसी ना किसी को गाली दे रहा था, गाली गलौज कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ जो रुक गया और मेरी हेल्प करी। तो उसमें फिर एक विजन आ गया कि नहीं, भगवान ने मेरी हेल्प करी, भगवान ने उसको, अच्छा ईश्वर का मतलब ये है, ऐसे जानवर मतलब जो गाली दे रहे ना, क्या कहते हैं, तो उनको भी जो है भगवान डायरेक्ट करते हैं, बोल नहीं इसकी हेल्प करो। तो दैट इज सो स्वीट। मेरे को पता है मैं पूरी तरह से अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा हूँ ना, मैं जितना कर सकता हूँ उतना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान फिर भी जो है इस तरह से कर रहे हैं। हाँ, सो उससे क्या होता है, उससे फिर नेक्स्ट वाली जो लाइन में भगवान कहते हैं स सर्व भजती माम सर्व भावेन भारत। फिर क्या होता है, फिर जीव बंध जाता है, फिर जीव जो है उसको भजन, भज मतलब सेवा, है ना, भजती माम मेरी सर्व भावेन, हर तरह से पूरा फुल हार्ट फुल एंथुजियाज्म और पूरी तरह से जो है मेरी सेवा में लगती है। जी देखता है नहीं यार मैं तो नहीं कर रहा हूँ ठीक से, पर ये व्यक्ति यार पीछा नहीं छोड़ रहा, बार 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 बार, है ना, उसके लाइफ में भगवान इंटरफेयर करता है। मान लो कोई भक्त जो है छोड़ रहा है, मान लो किसी ने भक्ति छोड़ दी, वो फ्रस्ट्रेट हो गया इन लोगों से, नहीं करनी भक्ति, तो तब भी जो है भगवान उसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। हाँ, कभी कुछ उद्दीपन कहते हैं उसे, उद्दीपन मतलब कुछ स्टिमुलस ना, कि जैसे मान लो रील स्क्रॉल कर रहा है, वो बीच में जगन्नाथ जी आते हैं फिर उसको देख करके याद आएगा अरे यार नहीं नहीं हटाओ, है ना। बाद में बाहर कहीं बाहर जाएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए भक्त मिल जाएंगे। हाँ, फिर बीच में किसी भक्त का फोन आ जाए, प्रभु कहाँ हो, आए नहीं आप, तो ऐसा करते करते फिर इतना वो देखता है, फिर वो अल्टीमेटली आ ही जाता है। तो भगवान उसको जाने नहीं देते। तो इसका मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगा कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ना भी चाहे तब भी भगवान उसको जाने नहीं देते। एक एग्जाम्पल पहले मैं दूंगा भागवतम से। सो श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज का एक लेक्चर था, तो उसके अंदर बताया, अभी जैसे सुबह भागवतम में कृष्ण जन्म लीला चल रही है। सो राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि किसी भक्त ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि जब भगवान को मथुरा से वसुदेव जी लेकर के जा रहे थे, है ना, वसुदेव जी लेकर के जा रहे थे किधर, गोकुल, है ना, तब उनके जो है बेड़ी बेड़ी सब टूट गए और जेल खुल गई और क्या कहते हैं सब सिपाही वगैरह सो गए, सब हो गया, है ना। लेकिन वो भक्त ने क्वेश्चन पूछा, जब वो माया देवी को लेकर के आ रहे थे तब भी सब खुला ही था तब भी तो जेल वगैरह खुला था, तब भी सब सो रहे थे, तो फिर इसका क्या मतलब है। तो फिर राधा गोविंद महाराज ने कहा, जो लोग उनका लेक्चर सुनते हैं उन्हें पता होगा, एक आचार्य हरीशौरी जी, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। वो बोले कि अगर जीव कभी भगवान को कहीं रास्ते में फेंक करके माया को उठा करके ले भी आए ना, और माया में जाने की कोशिश करे भी, तब भी वो उससे बंधेगा नहीं, तब भी उसको बंधन नहीं होगा, वो अल्टीमेटली घूम फिर के वापस आएगा। कभी अगर माया खुद लेकर के माया देवी को, खुद माया देवी के पास जा कर के उनको लेकर के आ रहा हो, तब भी जो है वो फंसेगा नहीं।
एक बार जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया उसके साथ। सो क्या कहते हैं, तो कोई जी, तो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? हाँ जी है ना। तो जगन्नाथपुरी में एक भक्त हुए जगन्नाथ जी के, बलराम दास जी। हो सकता है आप लोगों ने स्टोरी सुनी हो, मैं फिर भी सुनाऊँ। सो बलराम दास जी जो थे वो पंच सखा में से, ये जो भविष्य मालिका जिन्होंने लिखी है अच्युतानंद प्रभु ना, तो उनके 5 सखा जो उड़ीसा में बहुत फेमस है, वो स्कॉलर्स, ज्ञानी भक्त थे। सो उनमें से थे बलराम दास जी। बलराम दास एक तरह से आचार्य, भगवान जगन्नाथ ने उनके साथ बहुत सारी लीलाएं की। तो एक बार ऐसा हुआ, लेकिन ये बलराम दास जी जो हैं ये फंस गए। ये ऐसे तो मंदिर में कई सालों तक इन्होंने ये जगन्नाथ जी की स्तुति करते थे, लेकिन बाद में एक वैश्या से अट्रैक्ट होकर के, डांसर थी वो, जगन्नाथ जी के मंदिर में डांस कर रही थी, तो वो अट्रैक्ट हो गए करके, और उसके बाद वो जो है उनके साथ चले गए। फिर उन्होंने भक्ति भक्ति छोड़ दी। ये होता क्या, कोई व्यक्ति पाप करने लगता है ना, तो उसका भक्ति का उत्साह वगैरह खत्म हो, भक्ति खत्म नहीं होती, भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती किसी के पाप से, पुण्य से, इससे, हाँ। लेकिन उसका करने का उत्साह खत्म हो जाता है। भगवान कहते हैं ना, ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। वो दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाया, वो है ना, चला, उसका उत्साह चला जाएगा भक्ति से, अगर कोई पाप करने लगता है तो फिर वही वो उनके साथ बलराम दास जी जो है वो माता जी के साथ लग गए, लेकिन रहते पूरी में ही थे ना। तो वो इतने एकदम मंदिर से कट गए, और मंदिर वालों को भी पता चल गया था कि ये कहाँ जाते हैं आजकल ना। तो फिर उनको जो है मतलब सबने ऐसा बहिष्कृत कर दिया था, ऐसा कर दिया था। तो फिर बाद में जो है जिस दिन रथ यात्रा थी, उनको इतना सूझी नहीं है कि रथ यात्रा है आज, तो लेकिन उनका घर वहीं ग्रैंड रोड पे पड़ता शायद। तो क्या हुआ, घंटे वगैरह की आवाज़ आई, कीर्तन की आवाज़ आई ना, जगन्नाथ जी बाहर आ रहे हैं, फिर वो रथ के ऊपर चढ़ गए। तो जब इनके घर से निकली है ना, तो इनको आवाज़ आई कान में, और जैसी आवाज़ आई कान में, ये उठ करके सब छोड़ छाड़ करके जैसी पोजीशन में थे, गमछा बांधा, ठीक है, मुंह से पान टपक रहा है, और ऐसे ऐसी स्थिति में भागे, बोले आज रथ यात्रा है, रथ यात्रा ना, जगन्नाथ है ना। तो जगन्नाथ जी के लिए भागे, और जाकर के सीधा रथ पे चढ़ रहे थे वो, गले लगाने में इतने टाइम से भक्ति करी है, आपको स्टिमुलस मिला ना अंदर, उनको मिला कि ना, मतलब कीर्तन आज रथ यात्रा है, तो फिर वो वापस अंदर आ गया है ना। तो फिर भागे, तो ये लोगों ने भगा दिया उनको, वो कहाँ जा रहा है, हमको पता है कहाँ से आए तू, भागे ऐसा करके जो है उनको भगा दिया। तो ये गुस्सा हो गया, तो ये गुस्सा होकर के चले गए बीच में, समुद्र किनारे चले गए। समुद्र किनारे जाकर के इन्हें क्या करा, इनको बहुत याद आ रही थी जगन्नाथ जी की, अरे मैं फंस गया, अरे मैं दुखी हूँ। फिर भी जो है उनको इच्छा थी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा एटलीस्ट अटेंड करूँ। तो उन्होंने क्या करा, वही मिट्टी में जो है ड्राइंग करके रथ बनाए 3, है ना, जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा है ना। तो फिर ऐसा रथ बनाया, और फिर वहीं बैठे थे रो देते। तो इतने में क्या हुआ, इधर रथ यात्रा अटक गई, ओरिजिनल वाली अटक गई ना, तो चल ही नहीं रही है ना। और जैसा हर बार होता है, मतलब उधर हाथी बहुत, हाथी मंगवाए फिर ना, और रथ खींचा तो चल ही नहीं रहा है। तो फिर सब दुखी परेशान हो गए, इमरजेंसी लग गया, रथ नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है ना। फिर राजा ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी, तो जगन्नाथ जी बोले उनको कि देखो ऐसा है, मेरा एक भक्त है बलराम दास, ठीक है, उसने मेरे को पकड़ रखा है, मैं यहाँ रथ पे हुई नहीं, तुम जबरदस्ती खींच रहे हो, मैं हुई नहीं रथ पे, बताओ आप। तो मैं उसके बनाए हुए रथ पे हूँ, वो बीच पर बैठा है ना, उसको भगा दिया तुम लोगों ने, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं ये रथ यात्रा कंटिन्यू नहीं होगी। तो फिर जो है सब लोग गए, पंडित पुजारी सब उनको मनाने के लिए गए, अरे आप चलो आप चलो, हाँ। तो फिर उनको लेकर के आए। तो भगवान की दृष्टि में जो है ऐसा नहीं है कि कोई जीव जो है चला गया थोड़े टाइम के लिए, माया में चला गया, तो फिर बस उसका हो गया, वो कट गया, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की दृष्टि में हाँ ठीक है, जिस तरह से एक माता होती है ना, तो अपने अनर्थों के कारण जीव परेशान होता है ना, तो कोई माता होती है, तो कोई बच्चा है वो डायपर गंदा करता है ना, उसको खुद को भी खराब लगता है, खुद रोता है ना, लेकिन उसके बाद भी जो है
उसके बाद भी जो है वो क्या कहते हैं परेशान रहता है, लेकिन उसको माता पे विश्वास है, माता उसको साफ कर देगी ना, माता उसको साफ कर देगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो थोड़े टाइम बाद वापस हंसने खेलने लगता है। भक्त के साथ एकदम ऐसे ही केस होता है। भक्त भले ही थोड़े टाइम के लिए अपने पुराने संस्कारों की वजह से दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, लेकिन उसके बाद भी भगवान जो है उसको बचा लेता है, उसको वापस खींच करके ले आता है। सो क्या कहते हैं, और केवल यही नहीं, मतलब खींच करके लाना तो चलो ठीक है एक बात है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भक्त ज़्यादा ही विषयी होता है, ज़्यादा इंद्रिय भोग, मतलब लॉर्डिंग ओवर द नेचर प्रभुपाद ने लिखा है ना, तो अगर कोई ज़्यादा कोशिश करता है इंद्रिय तृप्ति में लगने की और सब, तो भगवान कभी कभी कृपा करके उसका सब कुछ छीन लेते हैं। हाँ, और उसको जैसा मैं कल कह रहा था, इतना मजबूर कर देते हैं कि उसको वापस भक्ति में आना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यस्याम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनि, उसका धन संपत्ति ये वो सब छीन लेता है। हालांकि ये कोई बोल सकता नहीं ये तो शुद्ध भक्तों के साथ होता होगा, नहीं, ये चीज़ ज़्यादातर नियोफाइट्स के साथ होती है, क्योंकि शुद्ध भक्त तो मटीरियल चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं। ये सब ये नियोफाइट्स जो नए भक्त हैं उनके साथ ऐसा केस होता है, जो अपनी चेष्टा से कोशिश करते हैं, है ना, मतलब भक्ति से दूर जाने की, है ना, लेकिन फिर भी जो है भगवान, तो ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ कि आप पढ़ सकते हो, इसके ऊपर भगवान बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से मतलब भगवान उसको फेवर करते हैं, भगवान उसकी हेल्प करते हैं भक्ति में वापस आने के लिए। भागवतम 1590 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है। अगर कभी भक्त चला भी जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो रोने भी लगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, उसको टेस्ट मिल गया है ना, एक बार टेस्ट मिल गया तो फिर वो जो है वो रिमेम्बर करके, वो याद कर करके बस परेशान होता है और फिर अल्टीमेटली वापस आ ही जाता है। तो ये डिटेल में प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया 1590 में भागवत। सो तो ये तो चलो एक चीज़ हुई, तो ये तो हो गया कि भाई भक्त जाता है तो भगवान मतलब ऐसे हेल्प करते हैं। नॉर्मली भी डे टू डे लाइफ के अंदर भी जो है भगवान भक्त जो है, मतलब भगवान जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना कि भजती यो माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजती माम सर्वभावेन भारत ना। सो इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई भक्त जाना नहीं भी चाह रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है भक्ति में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, तो उसका लाइफ एकदम, अगर कोई अच्छे से ही कर रहा है, उसका अगर मूड सही है ना, उसमें ईगो नहीं आया है, तो फिर क्या केस होता है कि वो हर स्टेप पे अपने आप को जो है कृतार्थ मानता है, हर स्टेप पे। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी खुद की लाइफ में होंगे, आप लोग को इतना टाइम बाद भक्ति करते करते कुछ ना कुछ रियलाइजेशन भगवान के साथ पर्सनल रहा होगा, तभी तो भक्ति करना, तभी अभी तक टिके हुए। सो और भगवान जो है, भगवान का एक बहुत ही महान गुण है, क्या गुण है, वो है कृतज्ञता। रूप गोस्वामी ने जो 64 गुण बताए हैं उनमें से एक कृतज्ञ। तो भगवान की कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है, भगवान उसको इतना बड़ा मानते हैं, बोले मैं क्या करूँ इसके लिए ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उससे ज़्यादा करना है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते नॉर्मल स्टैंडर्ड है, हाँ ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा करते हैं भगवान। फॉर एग्जाम्पल सुदामा के केस में ऐसा सीन हुआ था कि जब आचार्य लोग बताते हैं उसके अंदर कि सुदामा की वाइफ जो है, ये क्या कहते हैं, चावल नहीं था, मतलब चीड़ा भी नहीं था। आचार्य लोग बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था कि जो माता जी थी, है ना, तो माता जी जो है उधर मांगने के लिए गई थी, अड़ोस पड़ोस के घर पे था ही नहीं, है ना, तो कोई बोले नहीं ये तो माता जी क्या कहते हैं मतलब भौतिक लेवल पर आ गए, है ना, कि नहीं खाने को नहीं है तो चले जाओ कृष्णा के पास, है ना, मांगो भगवान से जाकर, शुद्ध भक्त तो मांगते नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं है। आचार्य लोग बताते हैं कि माता जी सुदामा से ज़्यादा बड़ी भक्त थी। वो भक्त की, सुदामा कौन है, सुदामा कृष्ण के भक्त हैं, हाँ, वो चाहती थी कि सुदामा की सेवा हो। सुदामा उनका हस्बैंड है, वो पतिव्रता स्त्री थी, उनकी हालत इनसे ज़्यादा खराब थी,
क्योंकि सुदामा जो खाते थे उसका जो लेफ्ट ओवर होता था वो माता जी लेते थे। तो उन्होंने अपने पति के भले के लिए उन्होंने कहा कि जाओ जाओ उनसे मिल लो, लेकिन खाली हाथ जा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा कि अड़ोस पड़ोस से चावल इकट्ठा करे, है ना। तो उसको जो है, तो पहले तो अभी पोहा कैसे बनता है मशीन में, तभी मशीन नहीं होता था, है ना। तो माता जी ने कहा चावल तो कैसे पोहा बनना चाहिए ना, लेकिन उसको कूटना पड़ता है ना। लेकिन आचार्य लोग बताते हैं कि वो अपने पति से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, तो वो कूटने की कोशिश तो करी थी उन्होंने, लेकिन वो पोहा बना नहीं था, वो कुछ अलग ही तीसरा ही आइटम था, ना चावल था ना पोहा था। हाँ, तो फिर वो लेकर के सुदामा जी जो है ऐसा पोटली बांध करके गए। तो वहाँ जाकर के कृष्णा से मिला, सब हुआ, है ना। सो उसके बाद जब खाने लगे कृष्णा, तो रुक्मिणी जी ने रोका। तो आचार्य लोग उसके अंदर बहुत सारे चीज़ रीजंस बताते हैं। तो उसके अंदर एक रीज़न ये बताते हैं कि दिक्कत क्या है, भगवान जो है ऋणी हो गए, है ना। भगवान इतने क्यों ऋणी हो गए, रीज़न भी ये था, हम प्रपद्यंते के सिद्धांत से चले अगर, तो सुदामा के घर पे कुछ नहीं था, वो मांग करके लेकर के आया था। भगवान किधर मांगने जाएंगे जब हर चीज़ भगवान की है। भगवान किधर मांगेंगे, अड़ोस पड़ोस तक सब भगवान का है, भगवान किधर मांगे। तो भगवान जो उसके इतने ऋणी हो गए ना, तो भगवान ने बस उसको कस के गले लगाया। तो सुदामा इन रिटर्न उसका क्या भाव था। सुदामा जो है बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, अपने आप को ऐसा मान रहा था कि मैं कितना कितना बहुत मतलब फॉर्चुनेट ना, कि एक श्लोक आता है उसके अंदर। वो श्लोक है कि क्वाहं दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभिता। कि क्वाहं दरिद्र पापीयान, कहाँ मैं गरीब पापी हूँ, है ना। और कहाँ कृष्ण श्रीनिकेतन, कहाँ कृष्ण लक्ष्मीपति है। उसके बाद भी और मैं ब्रह्म बंधु, मैं ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। ब्रह्म बंधु इति स्वाम, उसके बाद भी जो है बाहुभ्याम परिरंभित, भगवान ने मेरे को कस के गले लगाया। तो उसको ये जाते टाइम ये सोच रहे हैं, जब घर जा रहे थे तो ऐसा मेडिटेट कर रहे हैं, कृष्ण ने मेरे को गले लगाया, कहाँ मैं गंदा ऐसा भिखारी टाइप ना, और कृष्णा ने जो है मेरे को ऐसे गले लगाया और ना। सो हाँ, क्या कहते हैं, तो भगवान जो है छोटी कोई अगर सेवा करता है तो उसके प्रति जो है भगवान बहुत ज़्यादा कृतज्ञता शो करते हैं। कोई अगर मान लो साधना में उतना अच्छा नहीं है, साधना में भी कच्चा है, उसके बाद भी तो प्रभुपाद ये वाला जो श्लोक है इसे तात्पर्य में लिखते हैं कि क्या कहते हैं, वो तो अपने आप को ब्रह्म बंधु कह रहा है। कृष्ण महानामृत आंदोलन के जो भक्त हैं वो तो अपने आप को ब्रह्म बंधु भी नहीं कहते। ब्रह्म बंधु जो होता है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो लेकिन उसमें ब्राह्मण के गुण ना हो। इस्कॉन के भक्त अपने आप को ब्रह्म बंधु भी नहीं कह सकते। प्रभुपाद से मैं लिख रहा हूँ, उनको कितना फॉर्चुनेट समझना चाहिए अपने आप को। साधना करके आप क्या कर लोगे, कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब 16 माला करो और भगवान को क्या कहते हैं खरीद लो करके, नहीं 16 माला ऐसे कुछ नहीं होता। बहुत सारे साधु लोग हैं 64 माला से ज़्यादा करते हैं हाँ, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग कितनी ज़्यादा तपस्या करते हैं। सो फिर भी हालांकि भगवान कहते हैं कि एक नाम अगर कोई लेता है तो उससे भी मैं ऋणी हो जाता हूँ, नो डाउट। लेकिन फिर भी जो है कृष्णा इतने इजीली जो है रियलाइजेशंस नहीं देते। लेकिन इस्कॉन में हम क्योंकि प्रभुपाद के अंडर में है, हम क्योंकि साधु गुरु वैष्णव के अंडर में है, भगवान बोलते हैं अच्छा तो इनके पीछे हो हमारे, ठीक है। और ना और कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। आपको लगता है 16 माला करके 4 नियम पालन करके कुछ बुक्स पढ़ के हम भगवान के धाम जा सकते हैं? पॉसिबल नहीं। क्या था गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध परिमाने से जाए ब्रजेंद्र सुतपाश। ये बैकडोर की है प्रभुपाद जो कहते हैं कि प्रभुपाद कहते थे मेरे पास गोलोक का पीछे का चाबी है, बैकडोर का चाबी है। वो बैकडोर का चाबी क्या है, बी अंडर प्रभुपाद, प्रभुपाद के अंडर में रहो ना,
गुरु वैष्णव के अंडर में रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कम माला भी करते हो, कम साधना करते हो ना, एटलीस्ट आप इस्कॉन के अंदर हो, एटलीस्ट आप कीर्तन के अंदर डांस कर सकते हो, कीर्तन गा सकते हो, है ना, और प्रसाद पा सकते हो। ये सब कैसे होगा? प्रभुपाद की कृपा से। सो और इस तरह से फिर भगवान फिर रेसिप्रोकेट भी करता है। अच्छा ये इस्कॉन वाला है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, जैसे रथ यात्रा में भगवान मतलब आप सोच रहे हो जगन्नाथ, इस बार रथ यात्रा में मेरे को बहुत ऐसा फील हुआ कि यार जगन्नाथ जी इज लाइक, मतलब जो क्या कहते हैं, राजा जैसे कहते हैं, एकदम रॉयल ट्रीटमेंट था जगन्नाथ जी का। तो सब लोग जानते, सब लोग मर रहे हैं उनको देखने के लिए, हाथ लगाने के लिए और सब ऐसा, है ना। और तो रॉयल ट्रीटमेंट था। जगन्नाथ जी इज लाइक राजा, लेकिन कितने लोग उनकी पर्सनल सेवा करते हैं रोज, तो इस में आते हैं जो सबसे जुड़े हैं, है ना। सो उसके अलावा अच्छा, तो भक्त के अगर आप अंडर में रहोगे, भक्त से जुड़े रहोगे, इवन भक्त की थोड़ी सी सेवा कर दोगे तो भी भगवान जो है बहुत आगे पीछे पड़ जाते हैं। जैसे जो भागवत 10th कैंटो में कंस जब माता देवकी को लेकर के जा रहा था, तो शादी के टाइम पे लेकर के जा रहा था, रथ हाँकता हुआ, है ना। लेकिन जब भविष्यवाणी हुई ना, तो भविष्यवाणी हुई तो क्या कहते हैं, उसने रथ छोड़ दिया, लगाम छोड़ दी, तलवार खींच ली और पाल पकड़ लिया। तो देखिए इसकी 8वीं संतान अभी अभी खत्म कर देता हूँ, इतना वेट कौन करे। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार सब अच्छा अच्छा चल रहा था, बढ़िया एकदम लेकर के जा रहा था वो रथ, देवताओं को क्या सूझी, क्यों बीच में इंटरफेयर किया कि बीच में बोल दो, हाँ, कि नहीं नहीं, तो इसकी 8वीं संतान, अरे भाई 7 हुई उसके बाद बोलते हैं एटलीस्ट, अभी शादी में ही परेशान कर दिया, है ना। तो आचार्य लोग इसका आंसर देते, बोलते कि एक्चुअली देवताओं ने सोचा कि यार ये इतना नीच आदमी है, कंस इतना क्रूर है, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना, बहुत पापी है। लेकिन देवकी और वसुदेव भक्त हैं, अगर ये उनकी सेवा कर देगा, ये जो रथ हाँकना है ये सेवा ही तो है, अगर इसने उनकी सेवा कर दी तो कृष्णा इसको भी माफ कर देंगे। तो नहीं नहीं, इसने भक्त की सेवा करी थी, इसको भी छोड़ देंगे। तो फिर देवताओं ने भी बीच में इंटरफेयर किया, नहीं नहीं, 8वीं संतान, उनको एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ करेगा कंस। तो इस हिसाब से फिर तो भगवान अगर कोई भक्त की सेवा करता है ना, या भगवान की पर्सनल सेवा करता है, भक्त के अंडर में रहता है ना, अलग से जाओगे कृष्ण आपको भूले आप कौन हो, नहीं जानते। अलग से मतलब जैसे रथ यात्रा के टाइम पे एक भक्त है, मतलब है ना, वो मंदिर नहीं आता, वो खुद गुरु बना हुआ है इधर अपनी कॉलोनी का। तो वो आया था ना, तो फिर हम लोग जगन्नाथ जी को पहाड़ी विजय करके लेकर के जा रहे थे, रथ से उतार रहे थे। मैंने कहा हरे कृष्णा, मैं हरे कृष्णा, तो मैं क्या दूर रहो, उसको आने ही नहीं दे रहे, वो भीड़ इतनी है ना, कौन जानता है उसको। तो जहाँ दीशान प्रभु खड़े थे वहाँ पे, दीशान प्रभु हमको ही रोक रहे थे पहले, है ना। उसके बाद मतलब और किसी को क्यों आने देंगे। सो क्या कहते हैं, अगर आप भक्त के अंडर में हो, रेगुलर रहते हो, सरेंडर्ड हो, तो फिर जो है, और भगवान मतलब भक्त के हिसाब से चलते हो, तो फिर भगवान आपको रिकग्नाइज करते हैं, वरना नहीं। सो यहाँ पे भगवान ने कहा कि स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत, अगर कोई व्यक्ति मेरे को जानता है, मेरा को रियलाइज करता है ना, सुन करके, भक्तों से श्रवण करके, भक्तों को सरेंडर करके मेरे को रियलाइज करता है अच्छे से, तो क्या होता है, तो फिर वो बाध्य हो जाता है मेरी हर तरह से सेवा करने के लिए। ये वन वे ट्रैफिक है, इसके अंदर फिर वो कभी मतलब फंस जाता है, भगवान इसमें कहते हैं। तो ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे प्रभुपाद को 5 अगस्त। आदत हमारा दूसरा स्वभाव होती है, इसलिए अभ्यास करते हैं। डेट्रॉइट 5 अगस्त 1975। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हैबिट इज सेकंड नेचर। आप कोई चीज़ रोज रोज करोगे तो फिर वो आदत बन जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने साधना का नियम दिया है कि एटलीस्ट 16 माला करना। क्यों दिया है आपको सोच सकते हैं, चलो हम कृपा पर ही आश्रित हैं, तो फिर क्यों दिया है नहीं, तो ये प्रैक्टिस है। मान लो गोलोक में चले, वहाँ जा करके क्या करोगे आप, ये प्रैक्टिस है। भगवान के नाम में थोड़ा
एटलीस्ट प्रभुपाद कह रहे चलो ठीक है मैं कृपा कर दूंगा, लेकिन खुद भी तो कुछ करो ना। तो प्रभुपाद ने ये आदत बनाने के लिए पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, 16 माला करना, भागवतम पढ़ना, भगवान की कथाएं सुनना, है ना। तो अगर आप मान लो गोलोक चले जाए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कथा, नाम, बस कीर्तन। सो उसके लिए ये प्रैक्टिस है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसकी आदत आदत बनाना ज़रूरी है, फिर आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। हो सकता है आप इस जन्म के बाद गोलोक ना भी जाओ, आप यहीं पर गोलोक में रहो, वहाँ पर भी यही काम हो रहा है, यहाँ पर भी आप ये कर रहे हो, बेस्ट है। सो नहीं हटते। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय, समीर बोल की जय।